हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आपका स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। तो जैसा कि ये ब्लॉग होने वाला है एक ट्रिप पे, जो कि है बाबा धाम, बासुकीनाथ, त्रिकुट पहाड़ और तपोवन पर। तो ये होगी 7 दिन की। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं। तो रास्ते में पहले दिन तो जाना है हमें सुल्तानगंज। तो रास्ते में रुकते हुए चलते हैं और चाय नाश्ता करते हुए चलते हैं। तो चलिए चलते हैं। और हम लोग का जो टीम है वो है 14 आदमी का। चलिए, और व्यू तो अच्छा है। तो अब हम पहुंचते हैं खगड़िया स्टेशन पे, जहां हम लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं और लेते हैं मूंगफली और खाते हुए चलते हैं। तो चलिए मिलते हैं खुद सुल्तानगंज में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं सुल्तानगंज। तो सुल्तानगंज में जैसा कि श्री बालाजी रेस्ट हाउस में हम लोग रुकते हैं, जहां सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। कावड़ ले सकते हैं, कावड़ को सजवा सकते हैं, या कोई कपड़ा लेना है या बैग वैग लेना है, कुछ भी लेना है आप ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रूम की तरफ। तो रूम भी ठीक ठाक है, बगल में ही बाथरूम सब है और रूम भी अच्छा है। और यहाँ के किराया के बारे में बात करें तो वो है 20 रुपया पर पर्सन। तो जब कभी भी आए तो आप रुक सकते हैं। और रात का खाना हम लोग लेके गए हैं घर से, तो वही खाना हुआ। उसके बाद हम लोग चलते हैं सोने के बाद सुबह उठते हैं। उठते ही हम लोग फ्रेश व्रेश होके फिर चलते हैं गंगा घाट पे, जहाँ हम लोग की टीम है पीछे और हम हैं अभी आगे। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि नहा वहा लिए हैं, अब उसके बाद जल भरने के बाद अब बंधारा है कावड़ उठा लिए। अब चलते हैं। शुरू में तो थी खूब एनर्जी कि चले जाएंगे, पर धीरे धीरे हो गई हालत खराब। तो ये है फलका नदी, जिसका पानी थोड़ा कम है, पर इसका पानी कभी भी बढ़ सकता है। चलिए बीच पहाड़ से होकर चलते हैं। व्यू तो बहुत अच्छा है, पर चलते हैं। तो पहला दिन हमें स्टे करना है मनिया मोड़ में, जहाँ सब कुछ व्यवस्था पहले से ही है, रूम वूम। और बात करें तो वहाँ खाना बनाने वाला भी हम राशन लेके ही चले हैं। तो राशन जो बनाएगा वो एक आदमी का 20 रुपया लेगा। तो चलिए चलते हैं। तो व्यू तो आप देख ही रहे हैं, और ये है पहाड़ का सीन। तो चलिए दोस्तों, धूप काफ़ी है और पाँव भी जल रहा है। तो हमें सेकेंड दिन रुकना है अबरखा में। तो चलिए मिलते हैं अबरखा में। तो जैसा कि अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अबरखा। यहाँ है धर्मशाला, जहाँ रुकना फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बगल में ही दुकान है और सारी सुविधाएं हैं। यहाँ मेडिकल की फैसिलिटी भी है, वाटर फैसिलिटी भी है। तो आज रात हमें यहीं स्टे करना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों सोने। मिलते हैं सुबह। तो जैसा कि सुबह होते ही हम लोग निकल गए फ्रेश व्रेश होके। तो ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये है गुड़ियारी नदी, जहाँ पानी बहुत कम है। फिर हम लोग स्नान करने के बाद यहाँ से चलते हैं। जैसा कि आज रुकना है हमें कलकतिया में। तो चलिए दोस्त चलते हैं। तो जैसा कि पहुँच चुके हैं हम लोग बाबा धाम, लेकिन अभी है हम लोग लाइन में। चलिए दोस्त मिलते हैं। तो भीड़ इतना था कि लाइन में हमें लगभग 5 साढ़े 5 घंटे रुकना पड़ा। फिर जाके हुआ बाबा का दर्शन। तो अंदर तो मोबाइल ले नहीं जा सकते थे, क्योंकि इतना भीड़ था कि कहाँ नहीं जाए। तो देखिए ये है बाबा का मंदिर। ये मैया पार्वती का मंदिर, और बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, सब भगवान का है। तो चलिए अब आज चलते हैं बासुकीनाथ। तो जैसा कि हम लोग पहुंच चुके हैं बासुकीनाथ। तो यहाँ मंदिर के ठीक बाहर है नंदी महाराज विराजमान। तो चलिए, जो भी जानने वाले भक्त हैं वो उन्हें प्रणाम जरूर करते हैं। तो चलिए दोस्त मिलते हैं मंदिर में। तो जैसा कि ये है बासुकीनाथ का प्रांगण। मंदिर भी बहुत अच्छा है, यहाँ थोड़ा कम भीड़ है वहाँ से। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर, दिखाते हैं आपको।
देख ही रहे हैं भीड़। तो ये है बाबा, देखिए। तो हम लोग पूजा वूजा करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद फिर चलते हैं बाहर मैया पार्वती के मंदिर। तो ये है मैया पार्वती का मंदिर, जहाँ भीड़ है ठीक ठाक। तो दर्शन कर लीजिए मैया पार्वती के। फिर चलते हैं हम लोग बाहर अब, क्योंकि हो चुकी है शाम। तो आज तो हम कहीं जा नहीं सकते हैं, तो कल चलते हैं त्रिकुट पहाड़ की तरफ। तो जैसा कि ये है त्रिकुट पहाड़ का सीन, जहाँ अच्छा खासा दुकान लगा है। और अगर हम बात करें कि आपको अगर कोई खरीदारी करनी है तो वो कर ले बासुकीनाथ में, क्योंकि वहाँ थोड़ा सामान सस्ता मिलता है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ अचार हर एक प्रकार की मिलता है, जो कि हर जगह मिलता है, बासुकीनाथ में भी मिलता है। चलिए पहले चढ़ते हैं ऊपर। तो यहाँ बहुत ही बंदर है। तो यहाँ पे हम लोग पीते हैं चाय, उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे। जैसा कि देख ही रहे हैं पहाड़। चलिए दोस्त, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि ये लोग उतर रहे हैं, अभी हम लोग चढ़ ही रहे हैं। ऊपर है एक मंदिर, जहाँ वीडियो बनाना मना है या फोटो लेना। तो जैसा कि ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसके अंदर फोटो वोटो लेना मना है। देखिए जैसे कि चढ़ गया है मेरे शरीर पे, और इसको चाहिए कुछ खाने वाला। और यहाँ रुद्राक्ष भी ओरिजिनल मिलता है, जो कि फल से निकाल के डायरेक्ट दिया जाता है। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग तपोवन में। चलिए, जैसा कि ये है अब तपोवन, जहाँ पे अनेक प्रकार की मंदिरें सब हैं। तो चलिए दर्शन वर्शन करने के बाद फिर चलते हैं पहाड़ पे। तो ये है जैसा कि गुफा, जहाँ हमें नीचे जाना है। तो थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि बहुत कम जगह है। चलिए चलते हैं। तो यहाँ दर्शन कर लिए, उसके बाद चलते हैं बाहर। बाहर का तो सीन और भी कुछ बवाल है दोस्त। जैसा कि देख रहे हैं बाहर कैसा है। तो इस पे चलना है, बहुत कम स्पेस सब रहता है, उससे निकलना है। देख ही रहे हैं अभी। चलिए आप सारा व्यू देखते रहिए हमारे साथ। तो यहाँ है बजरंगबली का मंदिर, जहाँ खूब भीड़ लगा है यहाँ अंदर। और यहाँ मनोकामना के लिए पत्ती भी बांधा जाता है। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं बजरंगबली के, और चलते हैं यहाँ से। जगह देख ही रहे हैं कितना है। बहुत एडवेंचर था दोस्त, बहुत ही ज़्यादा। बहुत मज़ा आया घूमने में।
देख ही रहे हैं कितना कम स्पेस है, बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम है। पर जाने वाले चले जाते हैं। ऐसा मानता है कि जिसका मन साफ है वो निकल जाता है इससे। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। बहुत अच्छा मतलब दुकान उकान है, तो चलिए। अब हम लोग आ चुके हैं नौलखा, जहाँ का मंदिर, जहाँ फोटो लेना पूरी तरह से मना है। तो चलिए दोस्त, चलते हैं नौलखा का दर्शन करवाते हैं। तो यही मंदिर है नौलखा। अब इसका क्या मतलब है वो तो नहीं मुझे पता, कि 9 लाख में बनाया या क्या है, मुझे नहीं पता। पर यही है नौलखा। अंदर तो फोटो ले नहीं सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्त, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।